क्या डाला था कि कल्कि कौन से वेश में आएंगे। सो यही होगा टाइटल। और ये छाया राधा का भी मैंने वीडियो शेयर किया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें ऐश्वर्या राय का डुप्लीकेट एक कंप्यूटर से जनरेट होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके। सो फर्स्ट आई विल, मैं पहले ये वीडियो बनाऊंगा कि कल्कि कौन से वेश में आएंगे वैष्णो जी से मिलने। ओके। नाउ कमिंग टू द स्टोरी। तो उस टाइम त्रेता युग में वैष्णो जी तपस्या कर रही थी। तो श्री राम और श्री हनुमान वो साधु के भेष में आए थे। ओके। एंड वैष्णो जी श्री राम को पहचान नहीं पाई, लेकिन देर से उनको सडनली उनको उनके माइंड में ज्ञात हुआ कि ये श्री राम ही हैं। फिर श्री राम अपना असली रूप दिखाते हैं, और श्री राम ये भी बोलते हैं कि इस जन्म में, इस युग में मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता, बिकॉज आप मुझे पहचान नहीं पाए। तो अभी कलयुग में क्या वही स्टोरी रिपीट होगा, ये क्वेश्चन है। क्या श्री राम फिर से बूढ़े आदमी या सेज आदमी के रूप में एक साधु के भेष में आएंगे। आजकल साधु बहुत कम होते हैं, राइट। मतलब अगर कोई साधु के भेष में आएगा तो ये भी हो सकता है कि उसको रावण समझे, राइट। वो भी तो है। रावण का दिखा देता हूँ। रावण साधु सीता किडनैप, राइट। रावण भी तो साधु के रूप में आया था, है कि नहीं। रावण साधु के रूप में आया था। ये पुराने सीरियल में दिखाया गया, एक साधु के रूप में रावण आता है। ओके। और किडनैप कर लेता है। तो ऑफ कोर्स वैष्णो जी तो दुर्गा का अंश है, खुद दुर्गा है। तो वो ऐसा गलती क्यों करेंगे, ये सवाल सबके मन में आएगा। लेकिन इवन त्रेता युग में तो और पवित्र एनवायरनमेंट था, लोग भी कम थे, डिस्ट्रैक्शन कम था, नॉइज कम था, वाईफाई नहीं था, ब्लूटूथ नहीं था, 800 करोड़ की आबादी नहीं थी, राइट। फिर भी वैष्णो जी क्यों राम को पहचान नहीं पाई। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को समझना है, सब लोगों को समझना है, कि जब भी अवतार होता है बहुत सारी चीजें गायब हो जाती हैं। कुछ केसेस में पावर्स गायब हो जाती है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम पहचान नहीं पाते। श्री राम इनफैक्ट खुद जब अवतार के रूप में थे, इसको मैं बंद करता हूं। हम्म। तो श्री राम जब अवतार रूप में थे, वो खुद बोले कि वो कोई विष्णु नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण में आप देख सकते हैं। इनफैक्ट उनको बोला गया था, नहीं नहीं आप अवतार हो, आप भगवान हो, ये वो। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने खुद बोला, आदित्य हृदयम जो श्लोक आता है ना, उस कांड में, आई थिंक दैट इज आई युद्ध कांड ओनली। तो युद्ध कांड में ही ऐसे बोलते हैं श्री राम, मैं तो दशरथ पुत्र हूँ, मैं तो मानव हूँ, ऐसे। जबकि बाकी सबको पता है, इवन रावण को पता है कि वो विष्णु के अवतार है, राइट। तो क्या होता है ना, कि जब इंसान के रूप में आते हैं तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, या भूलना पड़ता है, या लीला का पार्ट होता है, जो भी हो। यहाँ क्या हो रहा है कि श्री राम एक्चुअली तपोलोक में हैं, कहीं दूसरे लोक में हैं, सीता जी के साथ बैठे हुए हैं। फिर वैष्णो जी से मिलने जाते हैं, और भेष बदल के जाते हैं। वैष्णो जी उनको पहचान नहीं पाती है, और उसके बाद वो बोलते हैं, वचन देते हैं कि कलयुग में मैं आऊंगा। ओके। मैं कलयुग में आऊंगा और आपसे आपसे शादी करूंगा या मिलन होगा, वॉट एवर। नाउ द पॉइंट इज, क्या वो फिर से साधु के रूप में आएंगे, बूढ़े के रूप में आएंगे। तो वैष्णो जी अगर उनको बूढ़े के रूप में देखेंगी,
तो ऑब्वियसली उनको याद आएगा, क्योंकि वो तो हैं, उनका ऊर्जा तो है हजारों सालों से। तो बोलेंगे अरे ये तो राम ही होंगे, राइट। लेकिन पॉइंट ये है कि वैष्णो जी भी किसी बच्ची के बॉडी में जन्म लेंगी। ऐसा नहीं है कि वैष्णो जी वैसे ही रहेंगी जैसे वो त्रेता युग में थी। वो भी किसी इंसान के बॉडी में जन्म लेंगी। ओके, किसी इंसान के बॉडी में जन्म लेंगी, तो वो भी सब भूल जाएंगी एक्चुअली। ठीक है। तो श्री राम अगर बूढ़े के रूप में आएंगे फिर से, तो उनका मेमोरी तो ऐसा ही है कि लास्ट टाइम श्री राम ने उनको एक टाइप का मिनी धोखा दिया था, छल किया था, जो श्री राम का नेचर है ही नहीं। वो तो कृष्ण है। तो 80% चांसेस ये हैं कि बूढ़े के रूप में नहीं आएंगे, साधु के रूप में आएंगे, वो भी चांसेस बहुत कम है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है 20% कि वो उनसे काफी बड़े होंगे। काफी मतलब काफी काफी बड़े होंगे। ऐसे साधु की तरह तो नहीं आएंगे, तो बड़े होंगे। ओके, दैट इज वन वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। बच्चा का रूप करके बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अच्छा, क्योंकि राधा कृष्ण से बड़ी थी, 8 साल बड़ी थी, कुछ लोग के हिसाब से 1 साल बड़ी थी, वॉटेवर। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो बच्चे के रूप में आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम बूढ़े के रूप में आए थे। वो भी लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानता, बच्चे के रूप में। लेकिन एज पर भविष्य मालिका एंड एज पर अदर पुराण ऑल्सो, आप देखिए हर अवतार में उनको दिव्य अस्त्र, दिव्य शस्त्र, ये सब मिलता है। जैसे कि श्री राम के युग में व्यास जी और विश्वामित्र जी ने उनको पढ़ाया। ठीक है, उनको सिद्धियां दी, सिद्धियों का मार्ग बताया, बेसिकली नॉट सिद्धियां दी, सिद्धियों का मार्ग बताया। अगर आप कृष्ण अवतार में लेंगे, सांदीपनि उनके गुरु थे, और वो उन्होंने भी काफी, श्री कृष्ण ने भी काफी तपस्या की। और कल्कि पुराण में साफ लिखा है कि परशुराम जी ट्रेनिंग देंगे, अश्वत्थामा, और 7 गुरु होंगे, और बहुत सारे विद्या ये सब सीखेंगे, राइट। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, अनलेस उनको 5 साल में याद आ गया शंकराचार्य की तरह, हाँ मैं ही कल्कि हूँ। और 5 साल की उम्र में ही वो विंध्या पर्वत, हिमालय पर्वत चले गए, सारे ऋषि मुनियों को मिले और तपस्या शुरू कर दी। ऐसा मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आदि शंकराचार्य का बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस था, इसलिए उनको 5 साल की उम्र में एनलाइटनमेंट मिल गया। लेकिन 99% ऐसा नहीं होता है। हाँ, और एक है एग्जाम्पल, ध्रुव। ध्रुव भी बच्चे के रूप में ही उनको मिला। और प्रहलाद तो बस नाम जाप करते थे और प्रहलाद को मोक्ष मिला। लेकिन यहाँ हम विष्णु अवतार की बात कर रहे हैं, जिनको सिर्फ वैष्णवी से मिलना नहीं है, उनको लोक कल्याण भी करना है, मतलब वो दूसरों के लिए जी रहे हैं। क्योंकि विष्णु अवतार का मेन पर्पस लोग भूल जाते हैं कि वो दूसरों के लिए जीते हैं, खुद के लिए नहीं। तो वैष्णवी या रमा या राधा से मिलना होगा, लेकिन उनका दूसरा कार्य भी तो है, राइट, दुनिया के लिए काम करना। तो इसलिए मेरा अनुमान यही है कि डेफिनेटली 30-35 ईयर्स के अबोव ही होंगे। ओके, वो तो मिनिमम है, मिनिमम। एंड ऊपर से वैष्णव उनको एज यूजल पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन इस बार कल्कि छल नहीं करेंगे, क्योंकि कल्कि ने वादा किया था। सो इट इज एक्चुअली अप टू वैष्णो देवी कि वो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, या उनको याद आएगा कि नहीं याद आएगा। और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि हम हर समय कल्कि कल्कि करते रहते हैं, लेकिन वैष्णवी को भूल जाते हैं। सो विदाउट वैष्णवी या रमा, कल्कि का कार्य अधूरा है। ओके दोस्तों, सो आई होप दिस हैज क्लैरिफाइड योर पॉइंट। एंड छाया राधा का कल मैंने पोस्ट किया था, ऐश्वर्या राय का, वो भी ज़रूर देखें। और इतना याद रखें कि आयन जो है, आयन का भी शादी होगा, उसका भी छाया राधा के साथ शादी होगा। कि लास्ट टाइम भी ऐसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में है कि छाया राधा से शादी हुआ था, मेरे हिसाब से नहीं। पहले राधा कृष्णा का विवाह होता है वन में, ब्रह्मा जी प्रीस्ट रहते हैं। उसके बाद राधा जी
आयन के साथ रहती हैं। ओके। या अपना छाया को इंस्टॉल करके वो वन में चली जाती हैं तपस्या करने। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। एंड आयन जो है वो फिर से आएगा, क्योंकि आयन का कर्मा भी अधूरा है, और वो फिर से नपुंसक बन के आएगा। हाफ मैन हाफ वुमन, अर्धनारीश्वर टाइप रहेगा। या तो ट्रांस मैन रहेगा, या गे रहेगा, या गे जैसे रहेगा, या उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी। ऐसा ही कुछ रहेगा बेसिकली। आयन का भी, सो आयन भी इस बार स्टोरी में है, 100% है। ओके। सो ये कृष्ण अवतार राम अवतार का मिक्स अवतार है, कल की अवतार। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ओके दोस्तों, आई होप दिस क्लैरिफाइज। थैंक यू वेरी मच।